कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ हादसे नहीं होती बल्कि एक रहस्य बन जाती हैं, एक ऐसा रहस्य जो सालों बाद भी अनसुलझा रहता है। 1959 रूस के एक बर्फीले पहाड़ पर 9 लोग एक यात्रा पर निकले। उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। बर्फ से ढके इन सुनसान पहाड़ों में जहां हर तरफ सिर्फ खामोशी है और ठंडी हवाएं मौत जैसी महसूस होती हैं, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। 1955 9 लोग इस खतरनाक पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन हम पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा और। ये ट्रिप यादगार होने, दोस्ती, भरोसा और आगे बढ़ने का जुनून, यही सब उन्हें आगे ले जा रहा था। लेकिन ये पहाड़ जितना शांत दिख रहा था उतना ही खतरनाक भी था और धीरे धीरे हालात बदलने लगे। शाम होने लगी और उन्होंने यहीं अपना टेंट लगाने का फैसला किया क्योंकि आगे बढ़ना अब मुश्किल हो रहा था। आज यहीं रुकते हैं, कल सुबह आगे बढ़ेंगे। थकान थी लेकिन सबको भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। कोई अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, कोई अपने दोस्तों के बारे में। हर किसी के पास जीने के लिए एक वजह थी। लेकिन बाहर मौसम बदल रहा था, हवा तेज हो रही थी और कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अंदर सब शांत था लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर बिना वजह महसूस होने लगा। और फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इन 9 लोगों को हमेशा के लिए बदल दिया। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर हवा की आवाज और तेज होती जा रही थी और टेंट के अंदर सभी लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नींद इतनी आसान नहीं थी। पर अचानक उनमें से एक की आंख खुलती है, जैसे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ हो। वो अकेला नहीं था। धीरे धीरे बाकी लोग भी जागने लगे और सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था। बाहर हवा अब सामान्य नहीं रही थी। टेंट हल्का हल्का हिलने लगा और माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। तुमने सुना? हाँ, ये आवाज क्या है? अब ये सिर्फ ठंड नहीं थी, कुछ और था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ बहुत भारी चीज पास आ रही हो। क्या हो रहा है बाहर? शायद जानवर है। नहीं, वो तो डरावनी आवाज थी। अब डर साफ दिखने लगा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। हर सेकंड भारी लग रहा था और दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हमें यहां से निकलना होगा अभी, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। लेकिन अब अंदर रहना और भी खतरनाक लग रहा था। और तभी उन्होंने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो आज भी लोगों को हैरान करता है। उन्होंने अपना टेंट अंदर से काट दिया और बिना कुछ सोचे बाहर निकल गए। बाहर अंधेरा, ठंड और तेज हवा, लेकिन फिर भी वो भाग रहे थे जैसे किसी चीज से अपनी जान बचा रहे हो। कितनी दूर? बस दौड़ते रहो। कुछ लोगों ने तो अपने जूते भी नहीं पहने थे, फिर भी वो भागते जा रहे थे क्योंकि डर ठंड से भी बड़ा हो चुका था। वो अलग अलग दिशाओं में बंट गए, जैसे हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, बचना। कुछ लोग जंगल की तरफ पहुंचे। उम्मीद थी कि वहां उन्हें थोड़ी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की ताकि खुद को बचा सकें। जल्दी करो, आग नहीं जलेगी तो हम मर जाएंगे। हाँ, कोशिश कर रही हूँ। धुआं उठ रहा है लेकिन काबू में नहीं है। लेकिन हालात अब भी काबू में नहीं थे। थकान, डर और ठंड सब मिलकर उन्हें कमजोर कर रहे थे। कुछ लोग वापस टेंट की तरफ जाने की सोचते हैं, लेकिन वो रास्ता अब आसान नहीं था। हर कदम मुश्किल हो रहा था और शरीर अब जवाब देने लगा था।
और उस अंधेरी रात में वो 9 लोग धीरे धीरे इस बर्फीले पहाड़ में खोते चले गए। उस डरावनी रात के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ये खामोशी एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रही थी। और कुछ दिनों बाद रेस्क्यू टीम इस बर्फीले इलाके में पहुंचती उन 9 लोगों की तलाश में जो अब तक वापस नहीं आए थे। और फिर उन्हें वो टेंट मिला, लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। टेंट अंदर से कटा हुआ था, जैसे किसी ने घबराकर अचानक बाहर निकलने की कोशिश की। दूर जाते हुए पैरों के निशान मिले, जो ये दिखा रहे थे कि वो लोग खुद बाहर निकले थे। और टीम उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। जंगल के पास उन्हें कुछ लोग मिले, और फिर धीरे धीरे बाकी भी अलग अलग जगहों पर, जैसे वो अलग दिशाओं में भागे थे। अब ये साफ हो चुका था कि उस रात कुछ बहुत गलत हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इतना डरा दिया। ये देखो, फुटप्रिंट्स इधर उधर है। पर सब रुक गया, क्या देखकर रुके होंगे? मतलब जो भी हुआ वो अचानक हुआ और बहुत खतरनाक था। साल बीत गए, लेकिन इस घटना का सच आज तक सामने नहीं आया। शरीर पर अजीब चोट के निशान थे, लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसका कारण बता सके, और कोई साफ सबूत भी नहीं मिला। कुछ लोग इसे प्राकृतिक हादसा मानते हैं, कुछ कहते हैं कोई अज्ञात ताकत थी, लेकिन सच्चाई क्या है ये आज भी एक रहस्य है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी लोगों को डराती है, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक अनसुलझा सवाल है। क्या वो किसी चीज से डर गए थे, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो सवाल आज भी समझ नहीं पाए। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो फैक्टस्ट्रॉम इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, सच्चाई है। धन्यवाद।